डिटेल्स दी हैं रिगार्डिंग टेक एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेक तो सबसे पहले हमारे जहन में आती है यूथ, क्योंकि जो जेन ज़ी है वो इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रही है, डेवलपमेंट चेंजेस उन्हीं की जनरेशन में ज़्यादा आ रही हैं। तो देखेंगे जनाब कि आज टेक के हवाले से कितने बेनिफिट्स हैं, प्रोस कॉन्स क्या हैं और इसकी डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ किस तरह से हम पर इम्पैक्ट कर रही है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें और आपको मिलवाते चलो आज के खास मेहमानों से। टॉपिक के हवाले से आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मिस्टर मोहम्मद आसिम सिद्दीक, ही इज़ PhD इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ साथ जी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी नेहा खान, शी इज़ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एजुकेशनिस्ट फॉर पास्ट 10 to 12 ईयर्स मिस हलीमा सादी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। कुछ ही देर में हमें मिस्टर जंजानी साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हॉरोस्कोप के सेगमेंट में। डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी ज्वाइन करेंगे, ही इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, लेकिन हेल्थ सेगमेंट में। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप दोनों से सर और मैम, ये बताइए जब हम बात करते हैं टेक स्टडीज़ की, तो आजकल की यूथ, नौजवान नस्ल, लड़के लड़कियां जो हैं वो टेक पर इतने इंडिपेंडेंट क्यों हो गए हैं? उसकी ना 2-3 रीज़न्स हैं। विद एज और विद टाइम जो है ना चीज़ें ग्रूम अप हुई हैं। फॉर एग्जांपल अभी AI चल रही है, तो अगर आप इससे 5 साल पहले चले जाएं तो गूगल और इसके ऊपर इंटरनेट था, और फिर उससे पहले ये चीज़ें थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। आई वुड डिसएग्री टू दिस कि AI की वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर सफ़र कर रहा है या वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। देखें, AI इज़ जस्ट लाइक अ सर्च इंजन। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप AI के ऊपर जाकर सर्च करें, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जिस तरह ChatGPT है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, ये वर्क कैसे करती है? आपके पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर आज से पहले का डाटा सारा मौजूद है। सो कोई भी बच्चा, कोई भी अगर स्टूडेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस पोर्टल के ऊपर, चाहे वो ChatGPT है, चाहे वो कोई और है, उसके ऊपर जाके कुछ चीज़ सर्च करता है, तो जो प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी डाटा है। अच्छा, अगेन आई वुड टेल एवरीबॉडी दैट उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो डाटा ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसने बोर्ड्स ने आपकी वोकेबुलरी से, आपके डाटाबेस से, आपके पुराने प्रीवियस डाटा से इकट्ठा किया हुआ है। ये इसकी एग्जांपल सबसे ज़बरदस्त है विकीपीडिया। अब विकीपीडिया के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जगह जगह से गैदर की होती है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होती है। सो अगेन मेरे ख्याल में ChatGPT और AI का यूज़ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होना चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि अगर आप स्कॉलर लेवल के ऊपर चले जाते हैं या अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे चले जाते हैं, तो AI के ऊपर जो भी आपकी चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, प्लेजरिज्म चेक होता है, वो अब हो जाता है। शुरू में नहीं होता था। सो इफ समबडी इज़ यूजिंग AI टू मेक असाइनमेंट्स, राइट पेपर्स, तो वो आराम से पकड़ा जाएगा। सो आपको AI ज़रूर यूज़ करनी चाहिए फॉर योर हेल्प, फॉर योर बैकग्राउंड चेक, बट अगेन दिस इज़ नॉट द ओनली मीडियम। ये एक नेसेसिटी है, इसे भागना नहीं चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर करने चाहिए। लेकिन सर अभी आपने कहा कि AI का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना थोड़ा ज़रूरी हो गया, बट डोंट यू थिंक कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को बहुत कम कर देगा? नहीं, ये क्रिएटिविटी का एक नया मोड स्टार्ट हो गया। पहले क्रिएटिविटी अगर आप 20 साल पहले चले जाए तो राइटिंग होती थी या फिर टाइपिंग होगी। सो ये दिस मोड्स हैव चेंज्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। अडॉप्ट किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, इसके अंदर पूरा ड्वेल ना होए, एब्जॉर्ब ना होए। ऐसा हो सकता है कि हम इसका टेस्ट लेंगे, कुछ 20 to 80% अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करें। देखिए, आई थिंक 20 to 80 की बजाय हमें जो है ना इसको फुल ऑन अडॉप्ट करना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसको जिस तरह से शो करवाया जा रहा है ना कि बच्चे जाते हैं और वो सारा कुछ कर लेते हैं, इसी की तरह आपको टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए। कि मैंने जिस तरह बताया कि प्लेजरिज्म चेकिंग 5 मिनट में हो जाती है। अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स है, आप उनको हेल्प करने का तरीकाकार बताएं। इसके बगैर इम्पॉसिबल है कि आप आगे स्टडीज़ को और आगे एजुकेशन को लेके चले। ये तो एक स्टेप है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इन एवरी सेगमेंट ऑफ लाइफ। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की सर, मैं चाहूँगी कि हलीमा आप भी मुझे ज़रूर बताइए, जब हम बात करते हैं टेक की, तो आजकल की यूथ जो है, आप पढ़ा रही हैं, आप बेहतर रिलेट कर सकती हैं कि आप लोग ने अपने करिकुलम में किस तरह से इसको अडॉप्ट किया है, जो नए चेंजेस आ रहे हैं। टेक डिपेंडेंट जो आज की हमारी यूथ है वो जो हो गई है, इज़ इट गुड और बैड? इट इज़ गुड इंडीड। मैं सर की बात को आगे लेके चलूँगी। देखिए, बात जो हो रही है ना कि वो प्लेजरिज्म की तरफ चले जाएंगे, या वो उस सूरत में होगा जब आप उन चीज़ों से इंफॉर्मेशन लेने के बजाय कॉपी पेस्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं तालीमी इदारों में, हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं तो कॉपी पेस्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उससे हम रोक रहे हैं ना। मतलब ये कि ये तो आप सोशल एथिक्स या एथिकली उनको ये उनको इतना तैयार करेंगे स्टूडेंट्स को, यूथ को, कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली करें। आप इससे जितनी मुमकिन हो सकती है इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन को उसमें सही इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली यूज़ करें खुद।
ना कि आप कॉपी पेस्ट करें। और यही वजह है कि हम अपने तालीमी इदारों में टेक रिलेटेड बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बल्कि प्रोमोट कर रहे हैं यूथ को कि आप आइए, इन्हें इस्तेमाल कीजिए। आप जेन जी हैं, इसके जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं वो इसी के मुताबिक ही एवेलुएट भी होंगे। अच्छा हलीमा, स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जो अच्छे तालीमी इदारे हैं वो तो टीचर्स को भी वर्कशॉप्स दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए जो जनरेशन गैप होता है ना, वो तो होता है, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उन्हें वर्कशॉप्स देते हैं, आप उनको अपडेटेड रखते हैं, आपका फैकल्टी मेंबर नए दौर और नए तकाज़ों के मुताबिक अपडेट होता है, तो फिर तो कोई मसला नहीं आता। जितना स्टूडेंट्स को यूज़ करना आता है उतना टीचर्स को यूज़ करवाना, उन फैसिलिटीज़ को, उन टेक रिलेटेड जो उनको दी जा रही हैं फैसिलिटीज़, उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी हम बता रहे हैं, और फिर इस्तेमाल करने पर उनको चेक एंड बैलेंस के लेवल्स भी हम दे रहे हैं। ये बताएं ना, जब हम बात करते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट, आप इसको बेहतर रिलेट कर सकती है अगेन कि जब तक ये टैग नहीं आया था, उससे पहले जो हमारा पढ़ाने का तरीका था बहुत सिंपल सा था। A to Z इट वाज वेरी ट्रांसपेरेंट, आप लोग कम्युनिकेट करते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो भी करिकुलम चल रहा है। लेकिन टेक की मौजूदगी की वजह से इट हैज़ बिकम अ थर्ड पार्टी बिटवीन, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो उसमें एजुकेशन सिस्टम क्या किसी हद तक फेल हो गया? क्योंकि इन दी एंड आप बच्चों को टूल दे रहे हैं कि नाउ यू आर द बी ऑप्शन, और ए ऑप्शन में आपके पास टेक है जो कि 24/7 आपके पास मौजूद है। तो एजुकेशन की वर्थ कहीं पीछे चली जाती है? अच्छा नहीं, अब इसको मैं 2 स्टेप्स में आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये कि वर्थ किसी तरह पीछे नहीं जाती, क्योंकि जो आपका टीचर है, जो आपकी फैकल्टी है, टीचिंग फैकल्टी है इदारों में, वो गाइड कर रही है हाउ टू यूज़ इट। आपने कितना करना है, कैसे करना है, किस फील्ड में रिसर्च के लिए आप कहाँ पर इसको इस्तेमाल करें। देखिए, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है ना, वो बहरहाल सबसे बेहतर है, ठीक है, आप इससे डिनाइल पे नहीं जा सकते। नंबर 2, जब आप देखिए अपडेटेड तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ा जो ट्रॉमा था, बड़ा एक एपिडेमिक आया जो कोविड का था, उसमें किस तरह एजुकेशन सिस्टम को बहाल रखा है, हमने इन्हीं चीज़ों के ज़रिए बहाल रखा है। हमने पूरा बिल्कुल, और उसमें हमारा जो स्टूडेंट्स जब वापस आए तो वो 4 साल का या 3 साल का ब्लॉग्ड एक यूजलेस जहन लेके नहीं आया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा फ्रेश था। ठीक है, उनको थोड़ा सा हमने गाइड किया, थोड़ा हौसला दिया और ऑनलाइन क्लासेस दी। तो देखिए, इस चीज़ों का पॉजिटिव इस्तेमाल उनके रिजल्ट को बनाता है। यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि स्टूडेंट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हैं इस चीज़ के, लेकिन उनको पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। जी आसिम साहब, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि जो पहले स्टूडेंट्स थे, उन्हें कुछ मसला होता था स्टडीज़ में, वो पहले टीचर्स के पास जाते थे, लेकिन अब वो ChatGPT, AI टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं। तो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी भी कम हो गई है और हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी फेल हो रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ना डिफर करूँगा, डिफर इन अ वे, जिस तरह भी इन्होंने बताया ना कि कोविड का जो ईरा था उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ, रेवोल्यूशन। पहले ना एक टैबू समझा जाता था कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेके डिग्री ले ली, आपने वर्चुअल से डिग्री कर ली, आपने लामा इकबाल ओपन से कर ली। अब ये ख़त्म हो चुका है, और इस गैप को किसने ख़त्म किया? इसको टेक्नोलॉजी ने ख़त्म किया। देखिए, आपने अडॉप्ट करना है उसको, उसके कुछ प्रोज होंगे, उसके कुछ कॉन्स होंगे, प्रोज को आगे लेके चलना है। जहाँ तक आप बात करिए ना कि टेक्नोलॉजी के पास जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के पास नहीं जा रहे, आप अभी बात करिए मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन लेवल की। मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, स्किल्ड एजुकेशन की तरफ। मैंने डेवलपमेंट सीखी तो मैंने किसी टीचर से नहीं सीखी, यूट्यूब वाज माई टीचर। मैंने अगर प्रोग्रामिंग सीखी तो मैंने किसी टीचर से नहीं सीखी, यूट्यूब वाज माई टीचर। आप आज भी किसी भी टेक्निकल डेवलपर को पकड़ लें, किसी डेटाबेस इंजीनियर को पकड़ लें, किसी सोशल मीडिया एक्सपर्ट को पकड़ लें, ही विल गो टू ऑनलाइन पोर्टल्स, यूट्यूब हो जाएगा और वेबसाइट्स हो जाएंगी जहाँ पे वो कोर्सेज लेंगे। सो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं कि फॉरेनर्स इतनी जल्दी नहीं आते पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स देने के लिए, हमारे लिए तो ब्लेसिंग है। आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि पहले का जो एक सिलसिला था कि टीचर के पास जाना, और अब मेरे ख्याल में जिद्दत आ गई है और ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है। इससे टीचर को भी स्पेस मिल गई है रिसर्च करने की, अपने ऊपर काम करने की। यूजुअली जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करता हूँ, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो उनकी रैंकिंग से नीचे इसलिए आ रही है उनके पास टाइम ही नहीं है रिसर्च करने का। वो क्लास पढ़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं, बाहर ऐसे नहीं होता है।
हैव स्टडीड अब्रॉड, तो वहाँ पर तो आपको बस एक लेक्चर दे दिया जाता है और उसके बाद आपने सारा कुछ करना होता है। सो अगेन ये बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा हुआ है जो तब्दीली आई है। जी सर। मुझे ये बताएं, जो हम बात करते हैं, आपकी भी मैं स्टेटमेंट इसी में ऐड करवाऊंगी, ये बताएं लेटेस्ट टीचिंग मेथड्स तमाम के तमाम टीचर्स को जो अडॉप्ट करने सीखने हैं उसके लिए किस तरह से टेक का इस्तेमाल करें और वो खुद इसको किस तरह से अपनी लाइफ में शामिल कर सकते मुझे बड़ी खुशी भी हुई जब मैडम ने बताया कि हमें वर्कशॉप्स मिल रही हैं इसके ऊपर। राइट, ट्रेनिंग वर्कशॉप। इट्स अ नेसेसिटी नाउ, इट्स अ नेसेसिटी नाउ। अगर आपको स्टूडेंट से एक स्टेप आगे होना है, अगर आपको एक स्टेप आगे है तो फिर वो चीज़ें सही नहीं चलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ योर स्टडीज़ नाउ, और करिकुलम को अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी करिकुलम क्यों ना हो। अब जहाँ तक आपने बात की ना टेक की, तो अगेन टीचिंग का जो मोड है वो चेंज हो चुका हुआ है अब जिस तरह मैडम ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो बच्चे जो है ना टेक से जो है उनका लगाव बढ़ चुका हुआ है। तो इवन इफ़ दे आर नॉट एबल टू कम टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो वो ऑनलाइन भी आपके लेक्चर से दे सकते हैं। और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके मोड भी चेंज हो गए हुए हैं। पहले आपके पास आना ही ज़रूरी होता था, अब व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं, आपके चैट्स बनी हुई होती है, आपकी पोर्टल होती है स्टूडेंट पोर्टल्स, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगेन कहने का मकसद ये है कि आप जब तक टीचर्स को टेकिफाई नहीं करेंगे, टीचर्स को ट्रेन नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो नहीं आएंगे। और टीचर्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ग्रूमिंग के लिए आप लोगों को इंडस्ट्री का और टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एकेडमिया और इंडस्ट्री के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। जो पढ़ाते हैं बच्चों को, वो जब बाहर आते हैं तो वो टोटली अपोजिट होता है।